आज हम करंट जीके में बात करेंगे 10 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2024 का। लास्ट क्लास में हमने 7, 8, 9 अक्टूबर के करंट जीके की बात की थी। तो आज हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं नंबर 1, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 और 25 की। इससे क्या करंट जीके पूछेगा। तो विश्व में प्रथम कौन सी रही यूनिवर्सिटी, विश्व में प्रथम स्थान किस यूनिवर्सिटी का रहा। तो ध्यान रखना, प्रथम स्थान वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024-25 के अनुसार जो मिला है वो मिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहला स्थान प्राप्त किया। जबकि भारत में प्रथम स्थान की अगर बात की जाए कि किस भारतीय यूनिवर्सिटी को पहला स्थान मिला भारत में, तो वो मिला है IIM बेंगलुरु। और राजस्थान में सर्वप्रथम स्थान किसे मिला, तो राजस्थान में प्रथम है बिट्स पिलानी झुंझुनू को, बिट्स पिलानी झुंझुनू। तो ये 3 यूनिवर्सिटी आपको ध्यान रखनी है कि विश्व में सबसे पहला रैंकिंग के आधार पर पहला स्थान किसे मिला, भारत में प्रथम स्थान किसे मिला और राजस्थान में प्रथम स्थान किसे मिला। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। तो ध्यान रखना, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को। और इसी के साथ में कुछ अन्य चीजें हैं, जैसे बालिका शिक्षा फाउंडेशन, शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 30 मार्च को की गई थी, 30 मार्च 1995 को। बात करें इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय ध्यान रखना यह है जयपुर में। इसका अध्यक्ष वो होता है मुख्यमंत्री। तो अभी हाल ही में इसके अध्यक्ष कौन है, भजनलाल शर्मा। उपाध्यक्ष की अगर मैं बात करूं कि उपाध्यक्ष कौन होता है, तो उपाध्यक्ष होता है शिक्षा मंत्री। और राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है, मदन दिलावर। और इसी के द्वारा बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और बात करें कि गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है, अगर बात करें कि गार्गी पुरस्कार कब दिया जाता है बालिकाओं को, तो ध्यान रखना बसंत पंचमी को। कब दिया जाता है, बसंत पंचमी को। और बसंत पंचमी कब आती है, माघ शुक्ल पंचमी को आएगी, माघ शुक्ल पंचमी को। तो ये 2 करंट के क्वेश्चन आप फटाफट उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, अभी हाल ही में आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का स्थान ध्यान रखना 105वां, जबकि विश्व में प्रथम स्थान किसका रहा? तो प्रथम स्थान है चीन का। दो ही चीजें पूछी जाती है, कोई भी इंडेक्स पूछी जाती है तो विश्व में पहला कौन है और भारत की क्या स्थिति है उसमें। तो ध्यान रखना भारत की स्थिति 105 पे आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में, और प्रथम पे कौन है? चीन। इसके बाद है नंबर 4, कि भाई राजस्थान के किस लेखक को अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ साहित्य व पत्रकारिता का पुरस्कार दिया गया? सम्मान मिला। तो ध्यान रखना राजस्थान के 2024 में अंतरराष्ट्रीय श्रेष्ठ साहित्य व पत्रकारिता का जो पुरस्कार या सम्मान दिया गया है वो दिया गया है डॉक्टर हरिदास व्यास को। किसको मिला? हरिदास व्यास को दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? विश्व छात्र दिवस तो ये बनाया जाता है 15 अक्टूबर को, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम की इसी दिन क्या होती है? जयंती। उसी उपलक्ष्य में स्टूडेंट दिवस या विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। किसकी जयंती पर बनाई जाती है? तो ध्यान रखना इस दिन जयंती है एपीजे अब्दुल कलाम की। क्वेश्चन नंबर 6, कुसुम योजना। कुसुम योजना सौर ऊर्जा है जो किसानों के लिए संबंधित है। योजना कंपोनेंट सी के तहत 5.38 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र कहां लगाया गया? तो कुसुम योजना सौर ऊर्जा से संबंधित है और किसानों के लिए चलाई गई है। तो ध्यान रखना ये दो जगह लगे हैं, एक तो लगा है कोटपुतली में और भिवाड़ी में, दोनों जगह पे लगाए गए हैं। बात करें कि कुसुम योजना कब आई, तो ध्यान रखना कुसुम योजना 2019 में आई थी। कब आई थी? 2019 में आई थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एक बार कंप्लीट कर लो आप। सीटी मेंस के लिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, चाहे वो 10th की हो चाहे वो 12th की हो, क्योंकि राजस्थान और इंडिया दोनों मिक्सअप करवा रहा हूं मैं आपको करंट में, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑल इंडिया पुलिस
पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका राइट आंसर होगा संजू उपाध्याय। किसने जीता? संजू उपाध्याय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल शांति पुरस्कार। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 में किसे मिला? कि भाई 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो ध्यान रखना ये दिया गया है एक संस्था है जापान की जिसका नाम है निहोन हिंदाक्यो ऑर्गेनाइजेशन। और ये कहां की संस्था है जिसे ये पुरस्कार मिला है? तो ध्यान रखना जापान की। तो जापान को मिला है अब की बार शांति का नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा नंबर 9 टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने? ट्रस्ट के नए अध्यक्ष, क्योंकि अभी हाल ही में रतन टाटा की मृत्यु हो गई। रतन टाटा की मृत्यु होने के बाद में उनके भाई नोएल टाटा को क्या बना दिया गया है? टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष बना दिया गया है। इसके अलावा नंबर 10 साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे मिला? तो ध्यान रखना ये मिला हांगकांग। कहां की है? दक्षिण कोरिया की लेखक है। तो दक्षिण कोरिया को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको मिला है? तो नाम ध्यान रखना हांगकांग को। इसके बाद में क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 कि भाई 9 अक्टूबर 2024 को, कब? 9 अक्टूबर 2024 को बीमार पशुओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। और वो नंबर कौन सा है? मतलब 9 अक्टूबर 2024 को जो बीमार पशु होते हैं उनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो वो कौन सा है? तो 1962। क्या नंबर है? 1962। और 1962 के लिए हेल्पलाइन नंबर के लिए एक कॉल सेंटर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? कॉल सेंटर। तो ये आपसे पूछ रहे कि हेल्पलाइन नंबर कॉल सेंटर कहां बनाया गया है या कहां शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है जामडोली जयपुर में। कहां पे शुरू किया है? आगरा रोड पे पड़ता है जामडोली, वहां पे इसको शुरू किया गया है। इसके अलावा नोट के तौर पे याद रखना कि भाई मुख्यमंत्री पशुधन निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए मैंने आपको साथ में बताया। तो ध्यान रखना यह हुआ था 15 अगस्त 2012 को। 15 अगस्त 2012 को। इसके बाद में लेते हैं नंबर क्वेश्चन 12। राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? डाक दिवस। तो राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। अब इससे जुड़ी हुई कुछ और भी चीजें हैं जो इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
कि भाई भारत में डाक टिकट किस गवर्नर ने शुरू की, किस गवर्नर जनरल ने शुरू किया। तो इसमें नाम ध्यान रखना, लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की। किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने भारत में सबसे पहले डाक टिकट जारी करवाया था। इसके अलावा भारत में आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत, आधुनिक डाक प्रणाली की शुरुआत कब की? तो ध्यान रखना, ये शुरू किया था 1954 में। कब शुरू किया था? 1954 में, सॉरी 1854 में। कब शुरू किया? 1854 में। जबकि डाक विभाग की स्थापना, डाक विभाग की स्थापना जो की है वो 1954 में है। तो ये आपके हिस्ट्री से या पुराना जो जीके है वो भी साथ के साथ करंट में मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ध्यान रखना कि डाक टिकट जो सबसे पहले शुरू की वो लॉर्ड डलहौजी ने, और प्रणाली कब शुरू हुई आधुनिक की? तो 1854 में। और जबकि डाक विभाग की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1954 में। तो एक बार इसे भी आप क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? अभी नहीं बने तो ध्यान रखना, राज्यपाल है हरिभाऊ बांगड़े। हरिभाऊ बांगड़े पूछ लेगा आपसे, इसलिए ध्यान रखना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद इसके द्वारा सितंबर में एक रैंकिंग जारी की गई है। सितंबर 2024 में रैंकिंग में प्रथम जिला कौन बना? ये रहा झुंझुनू। कौन रहा? झुंझुनू। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा समरसता पुरस्कार 2024 में किसे मिला? तो ये मिला है उषा कुमार को। और ये क्या है? राजस्थान की सरपंच। तो पूछ ले कि किस राजस्थान के किस सरपंच को अहिंसा समरसता का पुरस्कार मिला? तो वो किसे मिला है? उषा कुमार को मिला है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कब शुरू की गई? तो ध्यान रखना, आपसे पूछ ले तो 10 जुलाई 2024 को। कब की? 10 जुलाई 2024 को। और अक्टूबर माह में इससे जुड़ी हुई बात कही गई है कि भाई 21 लाख पशुओं का हम बीमा करेंगे, सरकार ये कह रही है। उद्देश्य ये कब लिया? अक्टूबर 2024 में, कि हम
एक साल में 21 लाख पशुओं का क्या करेंगे, बीमा करेंगे। तो ये था हमारा 10 से लेकर 15 के बीच में जो करंट जीके हैं सभी एग्जाम के लिए, खास तौर से राजस्थान के एग्जाम के लिए। तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिए।